ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशंस। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं बेसिकली। तो सॉल्यूशन की डिफ़ाइन यही है कि जब दो या दो से ज़्यादा मोर देन वन कंपोनेंट मिक्स हो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, वो मिक्स इस तरह से हो कि एक ही फेज़ में आ जाए। मिक्स होने के बाद वो एक ही फेज़ आपको शो करे, तो वो आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है। जब ऐसे दो अज्जा को आप मिक्स करो कि वो मिक्स होने के बाद आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर शो करे, तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन की तीन तभी हालतें होती हैं मेन, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया है, किस टाइप का सॉल्वेंट यूज़ किया है, लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया है, सॉलिड फॉर्म में, या फिर जो है गैस फॉर्म में। मिसाल के तौर पर कहते हैं अलाइ ठोस सॉल्यूशन है। अलाइ क्या होता है कि जिसमें आप एक से ज़्यादा जो है वो मेटल्स को मिक्सअप करते हो, तो आपके पास जो बनता है, मिक्सचर बनता है, उसको आप सॉल्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। समंदर का पानी माया सॉल्यूशन है, और हवा हमारी जो है वो गैस सॉल्यूशन में होती है, क्योंकि हवा के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मिक्सअप होती हैं, लाइक आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी तरह से। तो सॉल्यूशंस की 9 अक़साम इसी तरह से बन जाती हैं। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, हमारी सिर्फ जस्ट जो है इंट्रोडक्शन में हमारी एग्जांपल्स कोड हैं, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात को, मतनियात को, ठीक है, अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले सॉल्यूशंस का जो मेन टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे अगेन वही डिफाइन रिपीट हो रही है कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर हो, तो उसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। और जब सॉल्यूशन बन चुका है, तो उसके अज्जा के मबैन हदूद की शिनाख्त नहीं कर सकते हम। लाइक आपने एक गिलास वाटर के अंदर एक चम्मच जो है वो चीनी का हल किया है या नमक का हल किया है, तो जब वो हल हो चुका है कम्प्लीटली, आपने उसको हल कर दिया है, हल होने के बाद आप कभी भी उसको देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर नीचे जो है वो नमक है या चीनी है और ऊपर पानी है। वो कंप्लीट हल हो चुका होता है। तो सॉल्यूशन जब बन चुका हो, तो उसके अज्जा जो होते हैं उनको आप उनकी अलहदगी नहीं कर सकते, वो मुकम्मल एक फ़ेज़ आपको शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो हवा है, उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेज हैं, लेकिन कभी भी हमें शो नहीं होता कि इसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है। एक बिल्कुल क्लियर होमोजीनियस एक फ़ेज़ हमें शो हो रही होती है हवा की। इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस हैं, और उसके बाद हमारे पास जो पीतल होता है, उसमें जिंक और कॉपर एक दोनों जो हमारे पास मेटल्स हैं, ये दोनों मिक्स होती हैं और वो एक ठोस सॉल्यूशन बना रही होती हैं। पानी में जितनी भी हलशुदा शुगर है, सॉल्ट है, जो भी चीज़ें हल होती हैं, वो माया सॉल्यूशन बना देती हैं। तो सॉल्यूशन अगर हमारे पास है और एक चीज़ खालिस है, तो अगर हमें कहें बोला जाए कि हम सॉल्यूशन और या फिर खालिस चीज़ जो है, इसके दरमियान फ़र्क कैसे करें, तो इसका सिंपल वे होगा, सिंपल तरीका होगा कि हम वहाँ पे एवेपोरेशन कर लें। जब हम एवेपोरेशन करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई माया जो है वो मुकम्मल तौर पर बखारात में चला गया है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, और बर्तन में पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब होगा कि वो खालिस कंपाउंड है, खालिस चीज़ है हमारे पास। लेकिन इसके उल्ट क्या है कि अगर हम कोई ऐसा जो है हमारे पास सॉल्यूशन है या कोई भी चीज़ है, सब्सटेंस है, उसको हम अगर हीटअप करते हैं, तो वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद नीचे पीछे जो है वो खुश्क हालत में कुछ चीज़ें बच जाएँ, लाइक वाइट लेयर्स बच जाएँ, कुछ भी इस तरह से, तो इसका मतलब होगा कि वो सॉल्यूशन है। मेटल्स के अलावा जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं, अगरचे इनकी अज्जा को तभी तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद इन्हें मिक्सचर ही शुमार किया जाता है। क्योंकि इसकी दो वजूहत हैं कि हम इनको अलहदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको मिक्सचर ज़रूर कहते हैं, क्योंकि इसमें इनके अज्जा की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। उसके जितने भी अज्जा मिक्सअप होते हैं, वो अपनी अपनी अलग-अलग खसूसियात ज़ाहिर करते हैं, इसलिए हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। उसके बाद इनकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। तो मतलब इसका क्या है कि वो अपनी जो कंपोजिशन होती है वो चेंज करते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होती। तो ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशंस।